दोस्तों, बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, जब उन्होंने परम सत्य को प्राप्त भी नहीं किया था, उस समय भी उनके भीतर दया और करुणा का भंडार था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बुद्ध होने के बाद उनके भीतर की दया और करुणा कम हो गई हो? गौतम बुद्ध न तो खुद मांसाहार करते थे और न ही वह चाहते थे कि कोई भी बौद्ध भिक्षु मांसाहार का उपयोग करे। फिर भी बुद्ध के निर्देशन के विपरीत बहुत सारे बौद्ध भिक्षु मांसाहार का प्रयोग करने लगे। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत तार्किक स्टोरी है, जिसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि बुद्ध के बहुत सारे अनुयायी मांस का भक्षण क्यों करने लगे। तो आज मैं इस प्रश्न का उत्तर छोटी सी कहानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए कुछ नियम बनाए हुए थे, जिसमें एक नियम यह भी था कि भिक्षु पसंद नापसंद से परे हैं। वह अपने पसंद के भोजन की मांग नहीं कर सकता। उसको उसके भिक्षा पात्र में जो भी मिलेगा उसे वह प्रेम के साथ ग्रहण करेगा। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक गांव में भिक्षाटन के लिए जा रहा था। मार्ग में उस भिक्षु के साथ एक ऐसी घटना घटती है जो पहले कभी भी किसी भिक्षु के साथ नहीं घटी थी। एक चील अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेकर आकाश में उड़ रही थी। न जाने कैसे उस चील के मुंह से वह मांस का टुकड़ा छूट जाता है और संयोग से वह मांस का टुकड़ा उसके भिक्षा पात्र में गिर जाता है। मांस का टुकड़ा अपने भिक्षा पात्र में देखकर वह घबरा जाता है, क्योंकि बुद्ध ने यह भी कहा था कि मांसाहार नहीं करना है और भिक्षा पात्र में जो भी मिल जाए उसे प्रेम के साथ ग्रहण करना है। वह बौद्ध भिक्षु दौड़कर बुद्ध के पास जाता है और उन्हें पूरी घटना बताता है। बुद्ध घटना सुनकर सोचते हैं कि यह कोई ऐसी घटना तो नहीं है जो रोज रोज घटेगी, यह तो संयोग से हो सकता है। शायद फिर ऐसा कभी ना हो। अगर कभी भविष्य में चील के मुंह से मांस का टुकड़ा गिरेगा तो ऐसा तो नहीं है कि वह बौद्ध भिक्षु के दान पात्र में ही गिरेगा। इसलिए इस छोटी सी बात के लिए नियम बनाना उचित नहीं है। बुद्ध अपने भिक्षु से कहते हैं कि तुमने किसी की हत्या तो नहीं की है और ना ही तुमने यह मांस अपने भिक्षा पात्र में मांगा है, तो अपने आप ही तुम्हारे भिक्षा पात्र में आ गिरा है। इसलिए अगर तुम चाहो तो निर्दोष भाव के साथ तुम अपने इस भिक्षा पात्र में पड़े इस भिक्षा को ग्रहण कर सकते हो। बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरह से समझा गया, जिसके कारण पहले और आज में भी खुद को बौद्ध भिक्षु कहने वाले बहुत सारे लोग मांसाहार करते हैं। मैं आपसे बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति खुद मांसाहार नहीं करता वह भला किसी दूसरे को मांसाहार की अनुमति कैसे दे सकता है? अब कुछ लोग मेरी इस बात का विरोध कर सकते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। प्रश्न का उत्तर है कि आप गौतम बुद्ध के पूरे जीवन को पढ़िए। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कार्य किया वह करुणा से भरा था, दया से भरा था। जो व्यक्ति बचपन से ही किसी दूसरे के दुख को देखकर खुद विचलित हो जाता हो वह किसी की हत्या कैसे कर सकता है? यह साधारण सी बात तो उसे भी समझ आ जाएगी जिसमें बुद्ध को थोड़ा भी समझा है। मैं मांसाहारियों के विरोध में नहीं हूं, मैं बस उस सोच के विरोध में हूं जो कहते हैं कि बुद्ध मांसाहार के पक्ष में थे। तो दोस्तों, आप भली भांति समझ गए होंगे कि बुद्ध ने किन परिस्थितियों में मांस खाने की अनुमति दी थी। बुद्ध का पूरा जीवन सादगी और करुणा से भरा रहा, फिर वह अपने अनुयायियों को मांस खाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? मित्रों, अगर आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।